ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपापनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं। परमं हवै मङ्गलम्। वीतराग को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधुओं बहनों, जैन तत्व विद्या यह पुस्तक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी द्वारा कालू तत्व शतक उसके आधार पर प्रणीत की गई है। इस पुस्तक में तत्व ज्ञान को बहुत ही सूक्ष्म और सीधी सरल भाषा में समझाया गया है। इस पुस्तक के 4 खंड हैं और उसके चौथे खंड पर हम चिंतन कर रहे हैं। चौथे खंड के 20वें चैप्टर पर आज हमें चिंतन करना है। नय एक ऐसा वाद है जो हमारा भाषा के साथ जुड़ा हुआ है और हम जानते हैं कि भाषा की अपनी सीमा है। हम किसी वस्तु को अखंड रूप से जान सकते हैं, लेकिन हम उसका प्रतिपादन एक साथ भाषा के माध्यम से नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा की अपनी सीमा है। एक समय में वह वस्तु के एक ही चीज का वर्णन कर सकती है। तो नय एक ऐसा है जिसमें अपेक्षा भेद से हम किसी वस्तु के धर्म को जानते हैं। सपोज जैसे एक काठ का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, और उस लकड़ी के टुकड़े पर आप उसे बाजार से खरीदते हैं तो आपको 1 रुपए में मिल जाता है। लेकिन उसी काठ के टुकड़े पर अगर किसी ने बहुत अच्छी से खुदाई कर दी है, कुछ कार्विंग कर दी, अब उस लकड़ी के टुकड़े का मूल्य कितना है? 10 रुपए है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर खुदाई हो चुकी है, कार्विंग हो चुकी है, इसलिए उसका मूल्य बढ़ गया है। ठीक वैसे ही हम इस नय के माध्यम से हम अपेक्षा भेद से वस्तु को जानते हैं। 1 और 10 मूल्य विरोधी नहीं है। उस काठ की लकड़ी का टुकड़े का अभी भी 1 ही रुपया मूल्य है, लेकिन 9 रुपीज किसका मूल्य है? कार्विंग का है। तो विरोधी एक साथ रह सकते हैं, लेकिन अपेक्षा भेद से समझने पर कोई विरोध नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है
कि हम एक चीज को समझ रहे हैं तो उसका एक दृष्टिकोण से समझ रहे हैं, शेष उसके धर्मों को हम गौण कर रहे हैं। इसलिए अपेक्षा हमारा बुद्धिगत धर्म है और वह भेद से पैदा होता है। भेद मुख्यतः 4 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से? एक तो वस्तुगत भेद, दूसरा क्षेत्रकृत भेद, और तीसरा है कालकृत भेद, और चौथा है अवस्था भेद। अब देखिए, इसे एक सामान्य सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। आम है, आम का अभी सीजन आने वाला है। अगर सीजन में अगर आम को आप खरीदेंगे, आम तो आम है, वस्तु है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने आम को खरीदना है तो अगर आपको हापुस आम खरीदना है, देखिए क्षेत्रकृत भेद आ रहा है। जो हापुस आम है, अगर आप अमेरिका में उस आम को खरीदेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। तो वही आम अगर आप रत्नागिरी चले जाएंगे, वहां के हापुस को आप वहां खरीदेंगे, आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। ये क्षेत्रकृत भेद हो गया। कालकृत, अभी सीजन है, अभी आप आम खरीदेंगे, बहुत ज्यादा पैसे नहीं, ज्यादा महंगे नहीं होंगे। यही जब सीजन नहीं होता है, उस समय अगर आप खरीदते हैं तो पैसा ज्यादा होते हैं। तो ये किसके कृत? कालकृत भेद हो गया। अवस्थाकृत भेद, वो कैसी अवस्था में अच्छा है या घटिया है। अगर थोड़ा सा वह पक ज्यादा जाता है, कुछ स्पॉट्स लग गए, उसका मूल्य कम हो जाएगा, और बिल्कुल फ्रेश है तो उसका मूल्य ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो भेद जो है वो अपेक्षाकृत भेद हो रहा है। काल की अपेक्षा हो रहा है, क्षेत्र की अपेक्षा से हो रहा है, वस्तु की अपेक्षा से भी होता है। वस्तु वस्तु में भेद होता है। आपको आम खरीदना है कि एप्पल खरीदना है, वस्तु वस्तु में भेद हो गया। तो ये जो अवस्था कृत्वी भेद, ये 4 मुख्य भेद हैं। हम नए के द्वारा जब किसी चीज को समझते हैं तो हम अपेक्षा भेद से किसी चीज को समझते हैं। मैं सोचती हूँ ये बात आपको ठीक से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये 4 बातें अगर आपके दिमाग में रहेगी तो हम किसी भी चीज, किसी भी नए को समझ रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। भगवान महावीर ने तो और आगे भी भेद कहा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, संस्थान, ये इतनी सारी चीजें कही हैं जिसके आधार पर हम किसी चीज को जानते हैं। तो नए तो हमारी भाषा का एक प्रतिपादन की शैली है जिसे हम जानते हैं। उस भाषा के अंदर से हम बोलते हैं। जब नए का प्रयोग करते हैं तो किसी एक नए की दृष्टि से हम किसी एक चीज को स्वीकार करते हैं और दूसरी दृष्टि से हम उसे गौण कर देते हैं। तो ये अपेक्षा भेद से हम किसी चीज को जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि जितने व्यक्ति हैं उतने ही नहीं बन जाएंगे। अब आप देखिए, जिसे देख रहे हैं, एक व्यक्ति से कितना और कितने बन जाएंगे, सब कनेक्टेड हो जाते हैं। और एक निश्चय में आत्मा एक है और उसके रूप बदलते 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 न जाने कितने रूप हो जाते, पर्याय जिसकी अनंत है। हर द्रव्य अपने आप में एक है, लेकिन उसकी पर्याय जो है वो अनंत है। उसके धर्म जो है, उसके गुण कहें, धर्म कहें, पर्याय कहें, ये अनंत है और इसके कारण वो अनंत धर्मात्मक कही जाती है। आज हमारा विषय है
नए के 2 प्रकार हैं। अब आप सोचते हैं कि उन 19th चैप्टर में तो कहे नए के 7 प्रकार हैं, अब कह रहे नए के 2 प्रकार हैं। भगवान महावीर ने नए के 2 प्रकार कहे, निश्चय नय और व्यवहार नय, 2 है। निश्चय नय परमत्थ परो मन्नई निश्चयो पंचवन्नोत्ति। ये विशेष आवश्यक भाष्य में कहा गया। मूल में गाथा ऐसे पूर्ण है, व्यवहार नय की पहले है, लोग व्यवहार परो व्यवहारो भनई कालो भुमरो। कि व्यवहार में जो है वो लोक में जो चल रहा है उन सब के आधार को भी मानता है, उनको मानता है और उसके आधार पर उसकी व्याख्याएं करता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कि लोक व्यवहार में जैसे भंवरा, जो हमिंग बी होती है, बड़ी बिग हमिंग बी, ब्लैक कलर की, जो फूलों पर मंडराती रहती हैं, तो उसके लिए क्या कहा गया? जब हम उसको देखते हैं, आप अभी भी देख रहे हैं, ये क्या है? काली है। सामान्य व्यक्ति ये कहेगा ब्लैक है, और व्यवहार में हम सब यही कहते हैं कि ब्लैक है। लेकिन निश्चय ने क्या कहता है? परमत्थ परो मन नहीं निश्चयो पंचवन्नो। निश्चय ने जो परमार्थ रूप में है वो क्या मानता है कि निश्चय में तो ये 5 वर्ण वाला ही है। अब आपको यहाँ एक चीज समझनी है, वो ये समझना है कि पुद्गल जो होता है, सूक्ष्म पुद्गल यानी जो परमाणु है, सूक्ष्म पुद्गल, उसमें एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श होते हैं। लेकिन उसके बाद जितने भी स्थूल बन जाते हैं, जैसे जैसे स्थूल बनते चले जाएंगे, बादल जो पुद्गल जो है उसमें कितने वर्ण हैं? 5 ही वर्ण होते हैं। दोनों ही गंध होती है, 5 ही रस होते हैं उसमें, और स्पर्श भी 8 होते हैं। जितने स्थूल हैं उनमें अष्ट स्पर्श होते हैं। तो ये सारी जो 5 इंद्रियों की हमारी जो विषय जो है, ये पुद्गल यानी पदार्थ के अंदर ये होते हैं, पुद्गल के अंदर होते हैं। जो भंवरा जो व्यवहार में जो काला दिखाई दे रहा है, इसमें अगर निश्चय नहीं की दृष्टि से अगर हम चिंतन करेंगे तो क्या है? 5 ही वर्ण है, 5 ही रंग है, एक नहीं है। आज तो साइंस किस बात को प्रूव कर रहा है? साइंस क्या कहता है कि ग्रास आपको ग्रीन क्यों दिखाई देती है? ग्रास ग्रीन इसलिए दिखाई दे रही है कि वो सूर्य की रेज से वो जो कलर तो उसमें सारे जाने, सूर्य की रेज के 7 कलर्स मानती है साइंस, तो 7 के 7 ही जा रहे हैं उसके अंदर। लेकिन ग्रीन कलर की बहुलता होने के कारण हमें क्या दिखाई दे रही है? वो ग्रीन दिखाई दे रही है। पुद्गल में ये पुद्गली है, वो भी पौद्गलिक ही शरीर है। वनस्पति का शरीर भी तो पौद्गलिक है, औदारिक शरीर है, पुद्गल का बना हुआ शरीर है। तो उसके अंदर 5 ही कलर हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। लेकिन हमें दिखाई कौन सा दे रहा है? ग्रीन। ग्रीन की बहुलता होने के कारण हमें वही दिखाई दे रहा है, उसी का अवशोषक जो है वो कर रहा है, तो हमें वो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। वैसे ही भंवरा हमें काला दिखाई दे रहा है। ये अंतर जरूर होता है कि सारे कलर सेम क्वांटिटी में नहीं होते हैं। 1 गुण काला होता है, 10 गुण काला होता है, 1 गुण नीला होता है, 10 गुण नीला हो सकता है। जिसकी ज्यादा क्वांटिटी होगी वही हमें दिखाई देगा, वही कलर हमें दिखाई देगा। ये कवच मेरा सफेद दिखाई दे रहा है,
ये सफेद है, लेकिन इसमें भी पांचों ही कलर है। निश्चय नहीं की अपेक्षा से एक नहीं है, 5 कलर है इसके अंदर भी। तो ये हमें करना है कि निश्चय में तो क्या होता है, कोई भी चीज जो निश्चय में होती है वो एक उसका जो स्वरूप होता है वास्तविक वही होता है। व्यवहार में जो लोक व्यवहार में जितना भी चलता है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो विषय का यथार्थ प्रतिपादन करने वाला नय कौन सा है? निश्चय नहीं है। जैसे आत्मा है, आत्मा क्या है? अमूर्त है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली है, अनादिकाल से चली आ रही है और रहेगी अनंत, अनादि अनंत है आत्मा, नष्ट नहीं होने वाली है कभी भी। वैसे ही पुद्गल भी अनादि और अनंत है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। उसकी पर्याय बदलती रहेगी, बदल रही है और बदलती भी रहेगी। अब देखिए, आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ। आप देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आकाश है। अब आकाश कैसा है? कोई कहेगा नीला है। क्या वास्तव में आकाश नीला है? नहीं, आकाश का कोई कलर है ही नहीं। हम आकाश को क्या मानते हैं? अमूर्त मानते हैं। आकाश का कोई रंग नहीं है। ये जो हमें जो रंग दिखाई दे रहा है, जिसको आज साइंस भी उसे आकाश नहीं मानती है, जिसे आकाश लोग हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वो तो हमारी मिट्टी, पानी, इन रज दूसरी तरह की कण उनसे मिलकर के एक बना हुआ है जो नीला रंग दिखाई दे रहा है। उसमें भी कितने कलर हैं? 5 कलर हैं, लेकिन हमें दिखाई नीला ही दे रहा है, क्योंकि उसमें उसकी मात्रा ज्यादा है। तो इसलिए वास्तविक आकाश तो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन व्यवहारिक आकाश जिसको आप मानते हैं वो 5 रंग का है, एक रंग का नहीं है, वो भी नीले रंग का। तो हमारा ये हो गया कि निश्चय के द्वारा हम किसी चीज का यथार्थ प्रतिपादन करते हैं। जैसे भंवरे को हमने 5 वर्ण वाला कहने का मतलब है, हम निश्चित वास्तविक बात बता रहे हैं कि रंग 5 ही है भंवरे के अंदर, एक नहीं है, एक काला नहीं है। लेकिन व्यवहार नए के अंदर हम उसे काला ही कहेंगे, क्योंकि वो काला दिखाई देता है, इसलिए लोग उसे काला ही कहते हैं। तो ये जो है 5 जो है निश्चय नय और व्यवहार नय की परिभाषाएं, व्यवहार नय की परिभाषाएं बदलती रहती है समय के साथ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर भी बदल जाती है कई बार। तो अब ये ऐसी बात है, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे धर्म है। अब सैनिक का धर्म क्या है? वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए दूसरे को मारे, अपने देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देश के सैनिकों को अगर वो उसके देश की सीमा में प्रवेश करते हैं, दखलंदाजी करते हैं, तो वह उनको नष्ट करता है। तो क्या है? ये सैनिक का धर्म है, लेकिन वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो अहिंसा ही है। निश्चय ने क्या कहेगा कि वास्तविक धर्म तो अहिंसा ही है। ये उसका व्यवहारिक धर्म कह सकते हो कि भाई देश की रक्षा करना उसका धर्म है, परिवार का पालन पोषण करना उसका धर्म है, समाज के काम करना उसका धर्म है। ये सारे लौकिक हैं। लोकोत्तर जिसको वास्तविक धर्म कहा जाता है वो ये नहीं है। वास्तविक धर्म तो जीव का स्वयं का स्वभाव है, जो क्षमा है, अहिंसा है, सत्य है, ये मूल उसके स्वभाव है। हम व्यवहार में कहते हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब क्या है? जीव के मूल स्वभाव है ये।
और जब जीव अपने स्वभाव में आ जाता है तब ये सब अलग नहीं रहते हैं, वो जीव स्वयं ही बन जाता है। इसलिए हमें निश्चय नए और व्यवहार नए, हमारी अगर हम इन दो बातों को जानते हैं, निश्चय नए और व्यवहार को ठीक से समझ लेते हैं, तो हमारा जो व्यवहार भी परिष्कृत हो जाता है और हम किसी चीज का सही ढंग से प्रतिपादन कर सकते हैं, उसे सही ढंग से समझ सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सही ढंग से उसे नहीं जान सकते। तो अब ये निश्चय नए और व्यवहार नए, अब आपको ये जानना है कि फिर ये द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए क्या है। देखिए, ये हमारे आगमकालीन थे। उत्तरवर्ती साहित्य में हमारे और अनुयोग द्वार में, नंदी सूत्र में और बाद के हमारे आचार्यों ने एक जो प्रतिपादन किया है, और सम्मति तर्क प्रकरण में जहाँ द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए, आगम में भी है दोनों का वर्णन। द्रव्यार्थिक नए में द्रव्य को मुख्य मान करके प्रतिपादन किया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और नई बात बता रही हूँ, वो ये कि वास्तव में द्रव्यार्थिक नए के हमने जो 3 भेद किए हैं, उनमें क्या है, ये 3 भेद में द्रव्यार्थिक नए का एक नेगम नए है, और नेगम के ही ये 2 भेद हैं, संग्रह और व्यवहार। क्योंकि आप देखिए, नेगम में क्या कहते हैं, भेदाभेद ग्राह्य, भेद और अभेद दोनों को ग्रहण करने वाला कौन है, नेगम नहीं है। तो संग्रह नहीं क्या है, अभेद को ग्रहण करने वाला है। व्यवहार नहीं क्या है, भेद को ग्रहण करने वाला है। तो ये दोनों चीज कहाँ है, नेगम नय के अंतर्गत है। तो कहीं कहीं जब आप पढ़ेंगे तो वर्णन ये भी आएगा कि वहां पर नेगम को अलग से न लेकर के संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूतनय, तो 6 का वर्णन भी आता है। कहीं 5 नय की भी बात आती है, जहां उमा स्वाति यानी तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत उसके पहले का 34वां सूत्र है, वहां पर उमा स्वाति ने 5 ही नए को स्वीकार किया है। नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र और शब्द, ये 5 नए ही स्वीकार करते हैं। उन्होंने समभिरूढ़ और एवं भूत को नहीं माना। उन्होंने कहा समभिरूढ़ और एवं भूत को अलग से बताने की क्या जरूरत है, शब्द नए के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो उन्होंने अलग से स्वीकार नहीं किया है। सम्मति तर्क प्रकरण में जहां कहा है, वहां पर उनके अनुसार 6 नए बताए हैं उन्होंने, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, ये 6 नए जो मैंने कहा, ये सम्मति तर्क प्रकरण के अंतर्गत आया है। और उत्तरवर्ती साहित्य में 7 नए की परंपरा चल रही है। उत्तरवर्ती ने उसके बाद के साहित्य में अलग अलग जो आचार्यों ने जो किया है, उन्होंने 7 को अलग अलग ही माना है। तो इसलिए इस पुस्तक के अंदर आचार्य प्रवर ने इन 7 नयों की चर्चा की है। अब आपको ये एक बात मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि नए के अंदर जो है, हम जब किसी, आप उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपको सपोज कोई व्यक्ति आकर के पूछता है कि भाई आप कहाँ रहते हैं, तो ये भगवती सूत्र का है। उस व्यक्ति ने कहा मैं लोक में रहता हूँ। पूछा भी लोक तो इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, ऊंचा लोक है, नीचा लोक है, तिरछा लोक है, तू कहाँ रहता है? उसने कहा मैं तिरछा लोक। ये सारा नेगम नय की भाषा है। लोक में रहता हूँ, ये भी नेगम नय स्वीकार करता है। तिरछे लोक में रहता हूँ, ये भी नेगम नय स्वीकार करता है।
फिर उससे कहा भाई तिरछा लोग तो इतना बड़ा है, तू कहाँ रहता है? उसने कहा भाई मैं भारत क्षेत्र में रहता हूँ। भारत क्षेत्र तो 2 है, तो उसने कहा मैं दक्षिण भारत क्षेत्र में रहता हूँ। उसने कहा दक्षिण भारत क्षेत्र तो इतना बड़ा है, तू कहाँ रहता है? कि मैं अमेरिका में रहता हूँ। अच्छा, अमेरिका भी इतना बड़ा है, तू कहाँ रहता है? कि मैं ऑरलैंडो में रहता हूँ। अच्छा, नहीं फ्लोरिडा स्टेट, तो फ्लोरिडा स्टेट भी इतना बड़ा है, तू कौन सी सिटी में रहता है? ऑरलैंडो सिटी में रहता हूँ। अच्छा, ऑरलैंडो सिटी भी इतनी बड़ी है, तू कौन सी साइड में रहता है? तो उसने कहा मैं सैंड लेक में रहता हूँ। अच्छा, सैंड लेक भी इतना बड़ा है, तू कहाँ रहता है? मैं मेरे मकान में रहता हूँ। अरे तेरा मकान भी इतना बड़ा है, तू कहाँ रहता है? मैं मेरे रूम में रहता हूँ। अरे तेरा रूम भी इतना बड़ा है, तू कहाँ रहता है? तो वो कहता है कि मैं मेरे बिस्तर पर रहता हूँ। तो ये सारी जो ऊपर की जितनी बातें जो मैंने बताई वो सारी निगम स्वीकार करता है। निगम में कुछ नहीं, वो तो भेद अभेद सारी चीजों को स्वीकार कर लेता है निगम तो। लेकिन संग्रह ने क्या स्वीकार करेगा? जो वो अपने बिस्तर पर बैठा है उस व्यक्ति को ही स्वीकार करेगा। समझ में आ गई बात? संग्रह ने इसको स्वीकार करके व्यवहार ने भी सारी चीजों को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वो भी पर्याय को स्वीकार कर रहा है, तो इसलिए वो सारी चीजों को स्वीकार कर लेगा। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको देती हूँ। आपने देखा ना बम्बू, बम्बू। तो एक व्यक्ति जंगल में गया और उससे पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है? कि मैं जंगल में जा रहा हूँ। तो क्या लाने के लिए? कि नेट बनानी है। अच्छा, क्या लेकर के आता है? बम्बू लेके आता है। और वो लकड़ी उसकी छील रहा है। उसे पूछा कि तू क्या कर रहा है? मैं चटाई बना रहा हूँ। अभी चटाई कुछ नहीं बनाई उसने, अब बम्बू लाया तब भी चटाई बन रही थी, अब उसको छील रहा है तब भी चटाई बन रही है उसकी। ये निगम ने और व्यवहार ने तो इसको स्वीकार करेगा, क्योंकि व्यवहार भेद को स्वीकार कर रहा है, निगम भेद और अभेद सबको स्वीकार कर रहा है। लेकिन संग्रह ने कब स्वीकार करेगा? जब उसकी नेट बन जाएगी, वो चटाई बम्बू की बना लेगा अच्छी सी, तब वो कहेगा ये चटाई है, उस चटाई को स्वीकार करेगा, बाकी वो किसी को स्वीकार नहीं करेगा। तो ये पर्याय जो भेद है, हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना है कि भेद और अभेद दोनों ही दृष्टियां हमारे काम में आती हैं, और हम शब्दों के माध्यम से उसके लिंग का, वचन का, व्यवहार जो है, हम काल का हमें ज्ञात होता है। सारा भेद जो है, कहने का मतलब इतना ही है कि अनंत धर्मात्मक वस्तु को समझने के लिए अपेक्षा भेद को ध्यान में रखते हुए नए की विधि से हम समझ सकते हैं। मैं जब पढ़ रही थी तो वहां पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि पता नहीं हमारे उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसका इतना उपयोग नहीं किया नए का, जितना पहले इसका उपयोग होता था। विधि तो कर दी, ये आर्य रक्षित, आचार्य आर्य रक्षित की विधि प्रचलित है साथ नए वाली, उन्होंने विधान तो सारा कर दिया, लेकिन व्यवहार में जो जितना होना चाहिए, आज साधवाद का जितना है, अनेकांत की बात हम जितनी करते हैं उतनी नए की बात नहीं करते हैं। और ऐसा भी लगता है कि ये भाषा की एक शैली थी और इंक्लूड है, ऑटोमेटिक ही ये नए सारे हमारे आते हैं। और यहाँ तक भी कहा है, भगवान ने भी कहा है कि जितने वचन हैं, जितने धर्म है वस्तु के, उतने ही नए हो सकते हैं। ये सीमा एक पर्याय दृष्टि से बनाई गई सीमा है। तो इस तरह से आपका नए का ये 2 चैप्टर जो था 2 भागों में, 19th और 20th, तो 2 चैप्टर जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और आने वाले जो मंडे को हम इन 2 चैप्टर का ही एग्जाम लेंगे।
ताकि आप और गहराई से इसे समझे। हमने कल भी इसकी क्लास दी थी, आज मैंने फिर रिपीट किया है इसको ठीक से, कि इसे हमारे गले उतर जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी विधि है जो आज बहुत हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमारी भाषा के साथ जुड़ी हुई है। हम उसी आधार से, और अगर हमें ज्ञात होता है तो हम अपेक्षा भेद से ही हर चीज का वर्णन करेंगे। हम कभी कभी उलझन जो हमारे लाइफ में आती है, हम उस उलझन से उबर सकते हैं। तो उबरने का एक अच्छा माध्यम है कि हम इस भाषा की विधि को समझ सकें। तो आज अगर अभी आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे